श्री श्री राधा गोविंद देव के श्री चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। श्रील प्रभुपाद, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, उनके दिव्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने परम पूज्य गुरुदेव महाराज के दिव्य चरणों में बारंबार प्रणाम तथा अपने आचार्य श्री नाम निष्ठा दास प्रभु जी को भी सादर दंडवत प्रणाम अर्पित करती हूँ। अपने गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के चरणों में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री श्री राधा गोविंद के अध्यक्ष और हमारे परम पूज्य आचार्य श्री नाम निष्ठा दास प्रभु जी अपने गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज को आरती दिखाते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। यह उनके गुरु के प्रति अपार श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक और साथ ही अपने गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज की हर वाणी के कार्य को समर्पित भाव से और प्रसन्नता के साथ करते आ रहे हैं। वे अपने हर कार्य को उनके चरणों में अर्पित करते हुए गुरु महाराज के आदेशों का पालन करने में अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। यही सच्चे शिष्य की पहचान है। हम भी अपने गुरु महाराज के चरणों में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। मेरे भक्त की सेवा करना मुझसे प्रत्यक्ष सेवा करने से भी श्रेष्ठ है, इसलिए व्यास पूजा का अर्थ है संपूर्ण गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की पूजा। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वहां शुद्ध आत्माओं से मिलवाया। उनमें से एक हमारे प्रिय गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज है। एच जयपताका स्वामी महाराज का बचपन अपनी माता के साथ बिताया, जो उनकी प्रारंभिक देखभाल और प्रेम का समय था। इन तस्वीरों में गुरु महाराज के बचपन की झलक दिखाई गई है, जब उनका नाम गॉर्डन जॉन था, जिसका आध्यात्मिक अर्थ गौरधनजन होता है, अर्थात गौरांग महाप्रभु के धरोहर स्वरूप जन्मे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील प्रभुपाद को अपने आध्यात्मिक सेना संकीर्तन आंदोलन में महान आत्माओं को जोड़ने का निर्देश दिया था। जब गुरु महाराज सेंट जॉन्स एकेडमी में पढ़ाई कर रहे थे, यह वही समय था जब वे अपनी शिक्षा और चरित्र निर्माण के प्रारंभिक चरण में थे। तस्वीर में गुरु महाराज के जीवन का वह चरण दर्शाया गया है जब वे ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। यह उनकी शैक्षिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहां उन्होंने गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा अनुभव की। ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान एक अतिथि ने भगवान बुद्ध के जीवन की कहानी सुनाई, जिससे गुरु महाराज के मन में आध्यात्मिक जीवन के प्रति गहरी जिज्ञासा और आकर्षण उत्पन्न हुआ। अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक की खोज में गुरु महाराज एक पार्क में गए, जहां उन्होंने पहली बार हरे कृष्ण संकीर्तन सुना और इससे गहराई से प्रभावित हुए। आध्यात्मिक शिक्षा की खोज में गुरु महाराज को अमेरिका में सेंट फ्रांसिस में ईस्कॉन केंद्र मिला, जहां उन्होंने श्रील प्रभुपाद को जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन करते हुए देखा, जिससे वे अत्यंत प्रभावित हुए। जयानंद प्रभुजी जगन्नाथ भगवान के लिए रथगाड़ी बना रहे थे और उन्होंने इस सेवा में गुरु महाराज को भी शामिल किया। इसी सेवा के माध्यम से उनका मिलन श्रील प्रभुपाद से हुआ, जिन्होंने उन्हें आंतरिक मन से पहचाना और उन्हें दीक्षा दी। जयपताका नाम श्रील प्रभुपाद ने दिया, जिसका अर्थ है विजय का ध्वज, ताकि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का विजय ध्वज लहराते रहें। गुरु महाराज ने अपने आप को पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद को समर्पित कर दिया, अपने मन, वचन और देह से उनके चरणों में अपना समर्पण किया। गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की बहुत सारी सेवाओं से जुड़े गए, जिसमें से एक प्रमुख सेवा किताबें प्रेस करने का काम था। उन्होंने प्रभुपाद के ग्रंथों को व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए उनके लिखे ग्रंथों की छपाई में योगदान दिया, जिससे दुनिया भर में इस्कॉन की सीख और भक्ति का प्रचार हो सके। गुरु महाराज जी से ही भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट (BBT) की सेवा शुरू हुई। BBT का उद्देश्य प्रभुपाद के टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाना है और यह सेवा आज भी प्रभुपाद के दर्शन और ग्रंथों को दुनिया भर में प्रसारित कर रही है। गुरु महाराज अलग अलग देशों में घूमे और वहां भक्ति और श्रील प्रभुपाद के टीचिंग्स का प्रचार किया। उन्होंने दुनिया के कई कोने कोने में इस्कॉन के मिशन को आगे बढ़ने के लिए सेवा की। गुरु महाराज भारत में कोलकाता आए और वहां उन्हें अपनी और मंदिर की जीविका चलाने के लिए जॉब करनी पड़ी। श्रील प्रभुपाद के निर्देश से धीरे धीरे उन्हें मायापुर में जमीन मिली, जहां उन्होंने अपनी कर्मभूमि को नरमी और भक्ति से अपनाया। मायापुर में उन्होंने गंगा जी में स्नान किया और ये जगह उनके लिए एक पवित्र स्थल बन गई, जहां उन्होंने अपने जीवन को कृष्ण के सेवा में समर्पित किया। श्रील प्रभुपाद ने अग्नि यज्ञ के माध्यम से गुरु महाराज को संन्यास दीक्षा प्रदान की,
जिससे वे संकीर्तन आंदोलन के प्रचार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। इस प्रक्रिया के बाद उन्होंने सन्यासी आश्रम को अपनाया और उन्हें त्रिदंडा दिया, जो सन्यासी, धार्मिक और स्पिरिचुअल जीवन को दर्शाता है। तभी से गुरु महाराज को भिक्षुक स्वामी जयपताका महाराज के रूप में जाना जाने लगा। उनका ये रूप और नाम उनकी भक्ति और अपने गुरु के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। पैसों की कमी के कारण गुरु महाराज खेतीबाड़ी में कार्यरत रहे, फार्मिंग की किताबें पढ़ी और स्थानिक लोगों को खेती सिखाई, जिससे उनसे अच्छा संबंध बना। उन्होंने अच्छी फसल उगाई और इसी दौरान बंगाली भाषा भी सीखी। गुरु महाराज का प्रारंभिक आध्यात्मिक जीवन बहुत ही कष्टमय था, जहां उन्होंने कई कठिनाइयां सहते हुए भक्ति मार्ग में अटूट समर्पण और दृढ़ संकल्प बनाए रखा। गुरु महाराज ने मायापुर धाम के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी संभाली। श्रील प्रभुपाद के निर्देश पर इसे विश्वभर के भक्तों के लिए एक भव्य आध्यात्मिक केंद्र बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। गुरु महाराज मायापुर की सेवा में अत्यंत सावधानी रखते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि भगवान का एक भी धन अनावश्यक रूप से खर्च न हो, जिससे हर संसाधन का उपयोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के विस्तार में हो सके। जब भक्त गुरु महाराज के पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे, तो वे न केवल उनका समाधान देते थे, बल्कि उस परिस्थिति में छिपे नए लाभ और आध्यात्मिक उन्नति के अवसर भी बताते थे, जिससे भक्तों को हर चुनौती को कृष्ण भक्ति के दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा मिलती थी। गुरु महाराज ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन दिया, जिसका अर्थ यह हुआ कि वे उस समय देश छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्होंने यह समय बंगाल के गांवों में संकीर्तन और पुस्तकों के वितरण में लगाया। बाद में श्रील प्रभुपाद ने यह क्षेत्र गुरु महाराज को सौंप दिया। तब बंगाल इतना विकसित नहीं था और वहां कृष्ण भक्ति का विशेष प्रचार नहीं था। गुरु महाराज ने बंगाल में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करके एक प्रकार से इस क्षेत्र को बचाया, क्योंकि उस समय बंगाल राजनीतिक उथल पुथल में फंसा हुआ और अभक्तों का क्षेत्र था। आज बंगाल के गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर में गौरनिताई का व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। यह सब हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा और अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने एक असंभव कार्य को संभव बना दिया है, जिससे संपूर्ण बंगाल में कृष्ण भक्ति का अद्भुत जागरण हुआ है। गुरु महाराज ने विदेशी देशों में भी गौरनिताई के प्रचार को बड़े स्तर पर फैलाया। हजारों लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की करुणा से जोड़ा। जब श्रील प्रभुपाद ने गुरु महाराज को प्रतिदिन पुस्तक वितरण करने का निर्देश दिया, तब गुरु महाराज ने नए नए तरीके खोजे ताकि अधिक से अधिक लोग कृष्ण भावनामृत से जुड़ सकें। उन्होंने नामा हाट जैसी अनूठी योजनाएं विकसित कीं, जिससे गांव-गांव और शहर-शहर में भक्तों को पुस्तक वितरण में संलग्न किया जा सके। श्रील प्रभुपाद को स्वप्न आया कि वैदिक तारामंडल का निर्माण किया जाए, जो न केवल एक भव्य मंदिर होगा बल्कि संपूर्ण विश्व को वैदिक ज्ञान और ब्रह्मांड की संरचना को समझाने का एक अद्भुत केंद्र भी बनेगा। आज टॉप एक भव्य वास्तविकता बन चुका है और यह भविष्य में संपूर्ण मानवता के लिए वैदिक ज्ञान का प्रकाश स्तंभ रहेगा। गुरु महाराज की अटूट निष्ठा और सेवा भावना के कारण ही प्रभुपाद का यह स्वप्न साकार हो पाया और यह मंदिर श्री चैतन्य महाप्रभु के यश को संपूर्ण जगत में फैलाने का कार्य कर रहा है। गुरु महाराज ने श्री मायापुर चंद्रोदया मंदिर के प्रमुख देवता श्री राधा माधव को भी मायापुर लेकर आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब श्रील प्रभुपाद ने मायापुर चंद्रोदया मंदिर की स्थापना की, तब वहां मुख्य रूप से श्री गौरनिताई विराजमान थे। आज श्री राधा माधव मायापुर चंद्रोदया मंदिर के हृदय स्वरूप है। उनके साथ ही अष्ट सखियों की दिव्य सेवा भी प्रारंभ हुई, जिससे भक्तों को शुद्ध भक्ति और रासलीला के दर्शन का अद्भुत अनुभव प्राप्त होता है। 1977 में स्थानीय ग्रामीण लोगों द्वारा इस्कॉन पर हमला किया गया। कई भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब गुरु महाराज ने स्थानीय लोगों को एकत्रित किया और एक बड़ा जुलूस निकाला, जिसमें संगठित समूहों में कीर्तन करवाया। कृष्ण चेतना के प्रचार हेतु गुरु महाराज ने गांव-शहर में नाम हट स्थापित किए। शुद्ध भक्तों के प्रशिक्षण के लिए गुरु महाराज ने भक्ति वृक्ष संगठन भी स्थापित किया। निताई पाद कमल बोट का अर्थ है श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की नौका, जो भक्तों को भवसागर से पार कर श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा कृष्ण की दिव्य सेवा तक पहुंचाती है, जिसे गुरु महाराज ने शुरू की। श्रील प्रभुपाद के निर्देश पर गुरु महाराज ने बड़े पैमाने पर प्रसाद वितरण सेवा शुरू की, जिससे हजारों लोग कृष्ण प्रसाद प्राप्त कर सकें। बंगाल में आए विनाशकारी बाढ़ से जब सब कुछ तबाह हो गया, तब गुरु महाराज ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। उन्होंने निस्वार्थ सेवा भाव से पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई
और हर संभव सहायता प्रदान की। तभी सभी लोगों ने कृतज्ञता सहित गुरु महाराज के भारतीय नागरिकता के लिए सरकार से याचिका दायर की, जिससे उनकी अतुलनीय सेवाओं को मान्यता मिल सके और वे बिना किसी बाधा के भारत में रहकर अपनी दिव्य सेवाएं जारी रख सकें। तभी उन्हें 1979 में भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई, जिससे वे निर्विघ्न रूप से श्रीधाम मायापुर और संपूर्ण भारत में कृष्ण चेतना के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा सके। गुरु महाराज ने श्रीधाम मायापुर को एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। 7 मार्च 1974 को गुरु महाराज ने मायापुर में पहला भव्य गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया। इसमें विश्वभर से भक्त शामिल हुए थे। गुरु महाराज ने 7 दिन की नवद्वीप मंडल परिक्रमा की शुरुआत की। सभी जाति धर्म के लोगों का स्वागत, परिक्रमा के दौरान भक्तों के लिए स्वादिष्ट महाप्रसाद सेवा, धाम महिमा श्रवण, हरिनाम संकीर्तन की व्यवस्था रहती है। इस परिक्रमा को सुव्यवस्थित करके इसे पूरे विश्व के भक्तों के लिए सुलभ बनाया। गुरु महाराज ने बड़े बड़े आकार के करतालों से कीर्तन किया। कीर्तन की ध्वनि और प्रभाव और भी दिव्य और गूंजायमान से हरिनाम संकीर्तन की शक्ति संपूर्ण वातावरण में फैल जाती थी। गुरु महाराज ने गंगा सफारी की भी शुरुआत की, जिससे भक्तों को गंगा के पवित्र जल में यात्रा करने और हरिनाम संकीर्तन करने का अवसर मिला। 5 नवंबर 1977 को श्रील प्रभुपाद ने गुरु महाराज को भक्ति वेदांत चैरिटी ट्रस्ट का आजीवन अध्यक्ष बने रहने का आदेश दिया। इस ट्रस्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़े पवित्र धामों का संरक्षण और पुनर्निर्माण करना था। गुरु महाराज ने इस सेवा को अत्यंत गंभीरता से लिया। गुरु महाराज ने गौड़ीय वैष्णव परिवार, जिसे सरस्वत परिवार भी कहा जाता है, को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एकजुटता की सेवा के कारण गौड़ीय वैष्णव परंपरा और अधिक सशक्त हुई। गुरु महाराज ने GBC, गवर्निंग बॉडी कमीशन, की जिम्मेदारी भी स्वीकार की और कई महत्वपूर्ण सेवाएं निभाईं, जिसके कारण इस्कॉन को एक सशक्त और संगठित रूप मिला, जिससे श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं और अधिक प्रभावी ढंग से पूरे विश्व में फैलीं। गुरु महाराज ने श्रील प्रभुपाद के आदेश पर लगातार यात्रा करने का संकल्प लिया, ताकि वे अधिक से अधिक लोगों तक कृष्ण चेतना का संदेश पहुंचा सकें। कम खर्च में अधिक लाभ, वे सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिकतम प्रचार कार्य करते थे। गुरु महाराज ने श्रील प्रभुपाद के आदेश से पुरी में भव्य रथ यात्रा की शुरुआत की। उनका उद्देश्य यह था कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और भगवान जगन्नाथ की महिमा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। इस अद्भुत सेवा से पुरी की रथ यात्रा वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हो गई। श्रील प्रभुपाद के 1977 में गोलोक धाम प्रस्थान के बाद उनके शिष्य और महान सेवक H.H. जयपताका स्वामी महाराज ने गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखते हुए श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार शिष्यों को दीक्षा देने की शुरुआत की। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य केवल साधना और प्रचार में ही नहीं, बल्कि गहराई से शास्त्रों का अध्ययन करें और वैदिक शिक्षा में निपुण बने। इसी कारण गुरु महाराज ने भक्ति वेदांत की डिग्री प्राप्त की। अपने ज्ञान व भक्ति से लाखों लोगों को कृष्ण चेतना का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षा और विद्वत्ता के कारण ही आज वे पूरे विश्व में सबसे अधिक शिष्यों वाले आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं। गुरु महाराज ने युक्त वैराग्य, युक्ति के साथ वैराग्य में निपुणता प्राप्त की है, नई पीढ़ी तक भक्ति का संदेश पहुंचाने में सक्षम बनाता है। उन्होंने आधुनिक सुविधाओं का बुद्धिमत्ता से उपयोग किया, जिससे भक्ति प्रचार का कार्य तेजी से फैल सका और बहुत से लोग श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुए। गुरु महाराज ने अपनी जीवन यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना किया, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं भी शामिल थीं। इस सबके बावजूद गुरु महाराज ने कभी अपनी सेवा और भक्ति के प्रति समर्पण को कम नहीं किया। गुरु महाराज का जीवन भगवान और श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से प्रेरित होकर निरंतर आगे बढ़ने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका धैर्य, दृढ़ता और भक्ति में निरंतरता हमें सिखाती है कि शरीर और मन की समस्याओं के बावजूद अगर हमारा लक्ष्य ईश्वर के प्रति सच्चा है, तो हम कभी भी हार नहीं मान सकते। गुरु महाराज सदैव यही सिखाते हैं कि कभी हार मत मानो, क्योंकि धैर्य के पास श्री कृष्ण की कृपा रूपी सबसे बड़ा पुरस्कार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि प्रभुपाद न होते, यह लेख गुरु महाराज द्वारा लिखा गया है, जो श्रील प्रभुपाद की महानता और उनके योगदान को समर्पित है। गुरु महाराज ने इस लेख के माध्यम से प्रभुपाद की भूमिका को उजागर किया और उनके बिना इस दिव्य मिशन की सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वे न केवल इस्कॉन के विश्वव्यापी प्रचारक और महान संगठनकर्ता है, बल्कि हर सेवा में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है।
उनका समर्पण और उत्साह इतना प्रबल है कि वे हर कार्य को पूरी निष्ठा और प्रसन्नता के साथ करते हैं। उनकी यात्रा, साधना और सेवा सभी भक्ति मार्ग में एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। वे अपने गुरु की शिक्षाओं और दिशा निर्देशों से प्रेरित होकर न केवल इस्कॉन के कार्यों को आगे बढ़ाते रहे, बल्कि गुरु महाराज ने जो कार्य शुरू किए थे उन्हें साकार भी किया। श्रील प्रभुपाद के प्रति उनके गहरे प्रेम और समर्पण ने ही उन्हें इतने बड़े कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा दी। गुरु महाराज श्री जयपताका स्वामी महाराज ने हमेशा अपने गुरु श्रील प्रभुपाद के आदेशों को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार किया है। वे हमेशा कृष्ण, गुरु और साधुओं के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं और अपनी सेवाओं को उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हैं। यह अद्वितीय सेवा भावना ही उन्हें एक सच्चे संत और आध्यात्मिक नेता के रूप में प्रस्तुत करती है। हमारे गुरु महाराज श्री जयपताका स्वामी महाराज ने अपने गुरु श्रील प्रभुपाद के हर आदेश को समर्पण और निष्ठा से पूरा किया। हमें भी एक शिष्य होने के नाते अपने गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज जी के हर वाणी के कार्य को पूरा करने के लिए समर्पित भाव से पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह हमारी श्रद्धा और भक्ति का प्रमाण होगा। हमारे गुरु महाराज इतनी दिव्य व्यक्तित्व के धनी है कि वे हर शिष्य के मन की गहरी बातों को जानते हैं। हमें केवल उन्हें श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करना होगा, तभी वे हमारी हर स्थिति को समझकर अपने प्रवचनों और आशीर्वाद से हमारी समस्याओं को दूर कर हमारा जीवन आनंदमय बना देते हैं। गुरु महाराज ने हम जैसे पतित जीवों को अपना शिष्य स्वीकार कर हमारे भीतर कोई भी योग्यता न होने के बावजूद हमारे अनगिनत पापों को ग्रहण करके हम पर अपनी असीम कृपा बरसाई है। उनकी कृपा ही हमारी एकमात्र संपत्ति है, जो हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करती है। मैं श्री श्री राधा गोविंद और श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद और कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे और उनका हाथ हमारे सिर पर हमेशा रहे। उनके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को सच्चे भक्ति मार्ग पर चला सकें और उनके आशीर्वाद से हम हर कठिनाई से पार पा सकें। हम हमारे गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। हम निवेदन करते हैं कि हमें यह आशीर्वाद मिले कि हम अपने घर में गौरंग अभियान और कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार कर सकें, वह भी पूर्ण समर्पण और भावनात्मक रूप से। हम सदा गुरु महाराज से जुड़कर उनके मार्गदर्शन में प्रसन्नता से अपनी पूर्ण सेवा करना चाहते हैं। उनके आशीर्वाद से हम इस कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। गुरु महाराज का जीवन सेवा, त्याग और भक्ति से परिपूर्ण है। वे अनगिनत जीवों को कृष्ण भक्ति के मार्ग पर ले जा रहे हैं। हम उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सदा उनकी सेवा में बने रहें। हरे कृष्ण।